बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं गाइट एंड फिजियोलॉजी का जो है ना एंडोक्राइन वाला चैप्टर उसको पूरे के पूरे को ना शॉर्ट वे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दिन कम रह गए हैं इस वजह से। तो बगैर किसी समय के जगह रिप्रोडक्शन वाला ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड हो गया, मतलब जो डक्टलेस ग्लैंड से जनाब हार्मोन की सक्रीशन है ना, उनकी सारे के सारे की जो है ना वो स्टडी किस तरह से क्रिएट होती हैं, कहाँ पे इफेक्ट करते हैं, इसको हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब हार्मोन्स बेसिकली क्या है? एक हार्मोन और एक फैक्टर, इन दोनों में डिफरेंस हमें आना चाहिए। फैक्टर बेसिकली एक जो है ना वो सब्सटेंस है जो एक्शन करता है हार्मोन की तरह, लेकिन इसका कोई प्योरीफाइड और आइडेंटिफाइड नहीं है। ठीक है। आप कह सकते हैं कि एक्ट एज हार्मोन, ठीक है, बट नॉट प्योरीफाइड एंड आइडेंटिफाइड। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फैक्टर। लेकिन जो सब्सटेंस है ये भी सब्सटेंस है। ठीक है। इसको सब्सटेंस, इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूँ जो आपने वाइवा के अंदर या एग्जाम के अंदर लिख के आनी, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो ना। हार्मोन क्या है? सब्सटेंस। जब एक जो फैक्टर है ना, इसको हम प्योरीफाइड और आइडेंटिफाई कर लेना तो इसको हम हार्मोन कर लेंगे। यानी सब्सटेंस, या फिर लिख दें फैक्टर हैज़ बीन प्योरीफाइड एंड आइडेंटिफाइड एज डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड। डिस्टिंक्ट केमिकल कंपाउंड। ठीक है। जो प्यूरीफाइड और आइडेंटिफाइड फैक्टर है ना, उसको हम हार्मोन का नाम देते हैं। जो आइडेंटिफाई नहीं होगा वो फैक्टर है। नेक्स्ट जो है ना वो हार्मोन्स के अंदर यहाँ पे मोस्टली जो है ना एक न्यूरो हार्मोन का आपको लफ्ज़ नज़र आएगा। ठीक है। न्यूरो हार्मोन बेसिकली क्या है? ये भी केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिलीज़ होता है नर्व सेल से डायरेक्टली इनटू द ब्लड हो गया। आप कह सकते हैं कि न्यूरो हार्मोन बेसिकली क्या है? इसकी मुंह में डेफिनेशन पूछते हैं, केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ड होता है released by the nerve cell directly into the blood by nerve cell। हम सारे के सारा डिस्कस करेंगे डायरेक्टली इनटू दी ब्लड। ठीक है। नर्व सेल से डायरेक्टली ब्लड के अंदर आ गया तो, और ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड से, फिर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होता है टारगेट सेल के, इसीलिए तो हम इसे डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं ना, एंडोक्राइन इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर मोस्टली जो है ना एक आपको ऑक्सीटोसिन मिलेगा। ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मिलेगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग जो है ना वो हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, ये मोस्टली मिलेंगे। अब टाइप्स की बात कर लें जल्दी से, जो गाइडेंस में दिए हुए, एक है लोकल, एक है जनरल। ठीक है। लोकल का मतलब आम जिस तरह लोकल बसें होती हैं ना, या कहीं भी जाके ना अपना एक्शन कर देना। लोकल के अंदर आ जाते हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो सेक्रेटिन हो गया। ठीक है। इसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन, परेशानी हो ना, ये हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। जबकि जनरल के अंदर क्या होता है जो है ना वो, ये जो है ना स्पेसिफिक इनका लोकल इफेक्ट है, इस वजह से इन्हें हम लोकल कहते हैं। लेकिन अगर जनरल की बात करें ना तो इसके अंदर इफेक्ट करते हैं बॉडी सेल को फार फ्राम दी पॉइंट, मतलब जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से दूर जाके किसी भी ना जनरल जगह पे जाके, ठीक है, ये अफेक्ट कर देंगे। अब जनरल की मज़ीद दो हैं जो आल सेल को अफेक्ट करते हैं और जो सिर्फ टारगेट सेल को अफेक्ट करते हैं। जनरल भी जो है ना कुछ आल सेल के ऊपर एक्ट करते हैं, कुछ जो है ना वो टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो आल सेल को करते हैं उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन हमें पता है आ जाएगा। इसके अलावा थायराइड हार्मोन आ जाता है। लेकिन जो टारगेटेड होते हैं इसके अंदर ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन हो गया, या फिर आप इसे ओवेरियन हार्मोन कह लें, ये भी इसी कैटेगरीज में आ जाते हैं। टारगेटेड जनरल जो है ना इसकी टाइप के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद टारगेट ऑर्गन या सेल बेसिकली क्या है? ये क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर जिसके ऊपर होना ऑर्गन के ऊपर, और वो एक ख़ास ही हार्मोन को रिसीव करे, वो होते हैं हमारे पास टारगेट ऑर्गन या सेल। ओके जी। जो नेक्स्ट जो है ना वो मैं कुछ ग्लैंड को डिस्कस कर रहा हूँ, और इनके जो है ना वो टेबलेटेड फॉर्म के अंदर मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ कि कौन सा ग्लैंड क्या क्या सेक्रेट कर रहा है। ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है। इसके अलावा जनाब टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, ये भी सारे के सारे ग्लैंड के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है। अब इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर यार FSC वाली बातें कहाँ क्या कहा आ रहा है? ग्रोथ हार्मोन आएगा, एक आएगा
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपने अपने पास लिख लें साथ साथ ताकि आपको आसानी रहे। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप इसके अलावा ACTH एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन आप कह सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सारे का सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करें तो आपको ये भी याद आ जाएगा। थायराइड और ये तो हमें पता ही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाँ, इसके अलावा जो है ना एक प्रोलैक्टिन भी हार्मोन इसके अंदर से आ जाता है, जिसने वो जो है ना मिल्क की सकिंग वगैरह करवाने के लिए जो आ रहा था ना मिल्क इजैकुलेशन में। पोस्टीरियर में क्या क्या आते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना, आप तो ये तो भूलना नहीं चाहिए। उसके अलावा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बिल्कुल ईजीएस्ट वे में T3 T4 आ रहा है, और इसके अलावा एक और हार्मोन जो कैल्शियम के लिए आ रहा था ना, कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड में पैराथ हार्मोन जो बोन से ब्लड के अंदर कैल्शियम को लेके आता है, पैराथ हार्मोन हो गया, ठीक है। पेंक्रियाज की बारी आ जाए तो इसके अंदर क्या है, अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं, डेल्टा सेल होते हैं और एक और सेल होते हैं, ठीक है। इंसुलिन होता है, अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से जो है ना वो इंसुलिन होता है, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन होता है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन पेंक्रियाज से ये सारी की सारी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये भी पेंक्रियाज है, तो PPP से याद रख लें, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट जो है ना वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो है ना दो तरह के हार्मोन आएंगे, एक आएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लेट मी फोकस इट, दूसरा जो देखा मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, ठीक है। ग्लूकोकार्टिकॉइड हो गया और मिनरेलो कॉर्टिकॉइड हो गया। जो ग्लूकोकार्टिकॉइड होता है ना इसका काम क्या है, ग्लूकोज की रेगुलेशन में। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड मतलब मिनरल्स वगैरह के लिए आ जाता है। हमें पता है अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम के लिए जो होता है ना हमारे पास किडनी के ऊपर एक्ट करता है एल्डोस्टीरोन, ठीक है, जिसमें सोडियम की वजह, इसलिए ये मिनरल है ना सोडियम, ठीक है, इसलिए इसको मिनरेलो कॉर्टिकॉइड एल्डोस्टीरोन कह लें। और इसके अलावा अगर आप 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टीरोन भी एक हार्मोन होता है, 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टीरोन हो गया, ठीक है। जबकि ग्लूकोकार्टिकॉइड में जो है ना वो आ जाएंगे जिसमें ग्लूकोज के लिए मतलब नॉन प्रोटीन से जिसने प्रोटीन सोर्स है जिसने ग्लूकोज बनाना है, सॉरी, ठीक है। इसके अंदर रहता है कॉर्टिसोल, हमें पता है कि जो अमाइनो एसिड होता है वहाँ से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है उसको, ताकि एनर्जी लेवल बहाल रहे। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टीरोन आप कह सकते हैं, दोनों सी हैं, कॉर्टिकोस्टीरोन। ये याद रखें कि 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टीरोन जो है ना वो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है, सिर्फ कॉर्टिकोस्टीरोन जो है ना वो ग्लूकोकार्टिकॉइड है, बस एक बात ये याद रखने वाली है। इसके अलावा कुछ जो है ना वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो है ना वो सेक्स हार्मोन भी आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एंड्रोजिन आप कह लें, मेल्स के अंदर भी है एंड्रोजिन हो गया। इसके अलावा एस्ट्रोजिन और कुछ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से आते हैं। जबकि मेडुला तो बच्चे को पता है ना यार कि इसके अंदर एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन मतलब जो सिंथेटिक हार्मोन है ना, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, या फिर इसको एड्रीनालिन भी कहते हैं, इसको नॉर एड्रीनालिन भी कहते हैं, पता है ना आपको, ठीक है। इसके अलावा कैटेकोलामीन और डोपामीन भी इसी के अंदर आता है। मतलब अगर मैं लिख दूँ डोपामीन और कैटेकोलामीन, ये कई आप सारे का सारे गाइडेंस में पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये नोट्स बनाने का यही मकसद है कि एक रात में रिवाइज़ करने के लिए सिर्फ एक नज़र आपको दौड़ानी पड़े और दोबारा रिवाइज़ ना करना पड़े। टेस्टिस में क्या है, टेस्टिस में यार वही है, नाम में ही काम है, टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन हो गया, और एंड्रोस्टेंडिडायोन हो गया, एक हार्मोन है, तो ये नया कोई है एंड्रोस्टेंडिडायोन, ठीक है। अब जो ओवरी है, ओवरी में यार क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करो, एस्ट्रोजिन, ठीक है, और स्मॉल प्रोजेस्टेरोन, ये सारे का सारा है। अच्छा, कुछ दूसरे हार्मोन भी गाइडर के अंदर लिखे हुए हैं जिन्हें मैंने टेबुलेटेड फॉर्म में बताने लगा हूँ। इसके अंदर थाइमस हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया और प्लेसेंटा। इनके बेसिकली आपने ना बस हार्मोन याद कर लेने हैं। थाइमोसिन में जो है ना वो 2 टी आपने लगा देने हैं। एक टी जो होता है ना थाइमस, ये एक टी होगा थाइमोसिन के लिए, ठीक है, और दूसरा टी जो है ना वो थाइमिन के लिए होगा,
इन सब का हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे, सिर्फ अभी ये हार्मोन आप मेमोराइज कर लें, थाइमोसिन और थायमिन हो गया। जबकि किडनी के लिए जो थे ना वो होते हैं एरिथ्रोपोइटिन। हमें पता है ना किडनी से वो ब्लड सिंथेसिस के लिए एक हार्मोन आता है जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन हो गया। एक होता है रेनिन हार्मोन, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन के अंदर जो आपने फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि वो उसकी रेगुलेशन करवाता है ब्लड वगैरह की, तो रेनिन एंजियोटेंसिन होगी। इसके अलावा आप बताएं कि एक विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन के लिए 125 डाई हाइड्रो कोली कैल्सीफिरोल, 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिक एसिड, ये भी किडनी से आता है। इसके अलावा आप बता दें प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी हार्मोन, ये किडनी से आता है। ये सुप्रारीनल ग्लैंड से आता है, ये किडनी से नहीं आता है। ये वाले हार्मोन, ये वाले किडनी से आते हैं। इनके दोनों में आपने फ़र्क याद रखना। अक्सर बच्चे जो है ना वो मिक्स कर देते, मैं भी मिक्स कर लेता हूँ। हार्ट के अंदर से क्या कहते हैं, ANP, ठीक है, BNP और CNP, NP। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ब्रीन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, सी से सी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक, सी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड होगा, ठीक है। ये हम सारा का सारा डिस्कस करते हैं ये किस काम के लिए आता है अगर इसमें, सिर्फ अभी नाम याद रखें। प्लेसेंटा में क्या क्या था मैंने ऑलरेडी बताया। HC ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक होगा, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रॉपिन, HCSM से आप याद रख लें। इसके अलावा हमें बताया है एस्ट्रोजिन, और फिर जब वो कार्पस ल्यूटियम 5 मंथ के पास चला जाता है उसके बाद ये खुद प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करवाना शुरू कर देता है। तो गाइस ये थे सारे के सारे जो है ना इसके फंक्शन। ये एंडोक्राइनोलॉजी को बिल्कुल अभी सुपरफिशियल से मैंने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन हार्मोन की कौन कौन सी है और इनके क्या क्या फंक्शन है। बिल्कुल ईजीएस्ट वे में, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अपनी गाइडेंस एक दफ़ा रिव्यू करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।